4,32,019 गोपियां आज एकत्रित हुई हैं और सभी गोपियां एकत्रित होकर के श्री कृष्ण का हाथ पकड़ के और सुंदर रास की क्रीड़ा कर रही हैं। आइए हम भी रास में प्रवेश करते हैं, वही भाव लेकर के कि हे प्रभु हमें भी अपने दिव्य रास में सम्मिलित करें। हम भी आपकी गोपी का भाव लेकर के गोपी बन के आए हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आई शरद पूनम की रात कि मधुवन में मचो महारास। आई शरद पूनम की रात मधुवन में मचो महारास। आई शरद पूनम की रात कि मधुबन में मचो महारास। आई शरद पूनम की रात मधुवन में मचो महारास। आई शरद पूनम की रात कि मधुबन में मचो महारास। रास रचो है महारास रचो है। 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 जमुना किनारे महारास रचो है। जमुना किनारे महारास रचो है। जमुना किनारे महारास रचो है। किनारे महारास रचो। और एक बार जोरदार तालियां हमारे बीच में भागवत जी के परम उपासक आदरणीय श्री रमेश शास्त्री जी का आगमन हुआ। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। हरि बोल। रचो है महारास रचो है। रास रचो है महारास रचो है। रास रचो है महारास रचो है। रास रचो है महारास रचो है। जमुना किनारे 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 महारास रचो है। मेरा श्याम बड़ा अलबेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला। मेरी मटकी में मार गयो ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला। मेरी मटकी में मारे गयो ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला। मेरी मटकी में मार गयो ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला। मेरी मटकी में मारे गयो ढेला। श्याम बड़ा
संग, कभी गोपियों के संग कभी ग्वालों के 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 संग, कभी गौ चराए अकेला, कभी गौ चराए अकेला, मेरी मटकी में मार गयो ढेला, कभी गौ चराए अकेला, मेरी मटकी में मार गयो ढेला, मेरा साम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी में मार गयो ढेला, मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी में मार गयो ढेला, ये शाम के बिना तुम आधी, श्याम के बिना तुम आधे, तुम्हारे बिना शाम आधे, राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे। बोलो राधे 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 राधे, ये आठों पहर जो रहे अंग संग, आठों पहर जो रहे अंग संग, ये आठों पहर जो रहे अंग संग, आठों पहर जो रहे अंग संग, उस सांबर की झलक दिखला दे, राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे। बोलो राधे 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 राधे, ये शाम के बिना तुम आधी, शाम के बिना तुम आधे, ये शाम के बिना तुम आधी, श्याम के बिना तुम आधे, तुम्हारे बिना आधे। राधे 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 हे राधे 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 राधे, हे राधे राधे हे राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 जय जय श्री बोल रास बिहारी भगवान की जय। तो भगवान की रास में आज सभी गोपियां एकत्रित हुई हैं और आज सब गोपियां एकत्रित हुई हैं। भगवान रास में आज प्रत्येक गोपी को ऐसा लग रहा है कि मेरा हाथ मेरे कन्हैया ने पकड़ के रखा है। आज प्रत्येक गोपी को ऐसा भाव चल रहा है कि सभी गोपियों का हाथ भगवान पकड़ करके और उनके साथ में नृत्य कर रहे हैं। आज गोपियों के साथ भगवान ने सुंदर रास की क्रीड़ा करना प्रारंभ किया और जब रास होने लगी ना, जब भगवान के रास की क्रीड़ा हुई ना, तो गोपियों को अभिमान आ गया। गोपियों को अभिमान हुआ कि यदि हम नहीं होते तो भगवान की ये लीला अधूरी रह जाती।
ये लीला भगवान की अधूरी हो जाती, तब भगवान को अभिमान किसी का पसंद नहीं है। भगवान अभिमान से बहुत दूर रहते हैं, अभिमान से और अभिमानी से। बोलो राधे राधे। तो महाराज जब भगवान की रास में गोपियों को अभिमान हुआ, भगवान अभिमान गोपियों का दूर करने के लिए उस रास से अंतर्ध्यान हो गए। जरूरी बातें हैं क्या क्या, बहुत जरूरी है। कुछ जरूरी चल रहा हो तो भाई बात अलग है। अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगना अंतप्यक्षमाणा करण्या इव जोतपम। आज भगवान ने देखा कि इन गोपियों को अभिमान हो गया है कि यदि हम नहीं होते तो भगवान की ये लीला अधूरी रह जाती, तो भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। और जब भगवान वहां से अंतर्ध्यान हुए ना, तो गोपियां करण्या इव यूथपम, यूथ बना करके चारों तरफ खोजने लगी। जिस प्रकार से जब जानकी जी का हरण हुआ और राम जी चारों तरफ पूछते हुए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अब ये जो बाराती है ना, इनसे मैं निवेदन करूंगा कि बारात निकालें जल्दी से जाके। अब यहाँ का आना जाना थोड़ा सा कम करवाएं। हाँ? एक जगह के हो जाएं, या तो उधर या इधर। क्योंकि जो आज का प्रसंग है ना, मैंने बताया भागवत का प्राण है, और यदि इस प्रसंग में हम लोग परेशान करते हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो कथा को विघ्न करना गौहत्या से कम पाप नहीं होता है। तो निवेदन करूं, बिल्कुल समय है तो बढ़िया से सुनिए। जब दो लोग भी बैठेंगे तो भी हम बढ़िया से ही सुनाएंगे, जितना हमको सुनाना है। चाहे 2 लोग बैठे, चाहे 20,000 लोग बैठे, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बैठे हैं वो मन से सुने, जिससे आनंद आए। भाई अपने यहाँ तो है, आओ तो वेलकम, नहीं आओ तो भीड़ कम। लेकिन कथा सुनो बहुत भाव से। क्यों? क्योंकि आप यदि बार बार उठेंगे इधर उधर, आप तो ठीक है अपराध कर ही रहे हो, दूसरे को भी अपराधी बना रहे हो, उसका भी डिस्टर्ब कर रहे हो। तो बिल्कुल आज गोपियां भगवान को ढूंढने जाती हैं, और देखिए किस प्रकार से खोजती हैं। गोपियां गई हैं एक बरगद के वृक्ष के पास, और बरगद के वृक्ष के पास जाकर के पूछती हैं, दृष्टो वह कुछ शुद्ध प्लक्ष निग्रोधनो मनः नंदर सुनुर्गतो हत्वा प्रेम हासावलोकनैः। बरगद के वृक्ष से पूछती हैं कि हे वट वृक्ष, तू तो विश्वास का रूप है, तू प्रेम का प्रतीक है, तुझको तो मालूम होगा ना कि कन्हैया कहाँ गए हैं, गोविंद कहाँ गए हैं, तुझको तो बताया होगा, तूने तो देखा होगा। क्योंकि जो भगवान के चरण चिन्ह बने हैं वो तेरे पास से ही गए हैं। तुझको पता है क्या कि भगवान कहाँ गए हैं? क्या तू जानता है कि हमारे कन्हैया कहाँ गए हैं? महाराज, बरगद का वृक्ष हवा के चलने से हिलता है, मानो वो बरगद का वृक्ष कहना चाहता है हमें नहीं मालूम है। मानो
वो बरगद का वृक्ष कहना चाहता है कि हमें मालूम नहीं है। आगे गए पीपल के वृक्ष से पूछती हैं, पीपल के वृक्ष से पूछती हैं, अरे तुम्हें तो मालूम होगा हे वासुदेव, आप का वास पीपल में होता है, तो क्या आपको मालूम है? आप बताओ ना कि क्या यहाँ पर भगवान आए थे? क्या तुम्हें बताया है कि गोविंद कहाँ गए हैं? वृक्ष का एक पीपल का एक पत्ता टूट करके गिरता है, मानो वो वृक्ष का पत्ता कहना चाहता है कि पीपल बोला पात से, सुनो पात मम बात, यह घर की यह रीति है, एक आवत एक जात। बोले हमसे पहले ना जाने कितने आए और चले गए, श्याम कब आए कब गए हमें मालूम नहीं है, हमें पता नहीं है। हम तो अभी आए हैं और हम भी जा रहे हैं, पता नहीं कितने आएंगे कितने चले जाएंगे। आगे गई और जाकर के तुलसी के वृक्ष के पास पहुंची और तुलसी जी से पूछती हैं, कच्छ तुलसी कल्याणी गोविंदा चरण प्रिय, हे गोविंद की परम प्रिय, अरे आपके बिना तो गोविंद एक बूंद जल नहीं स्वीकार करते, जब तक आपका स्पर्श ना हो जाए कन्हैया एक बूंद जल नहीं पीते। आपको तो पता होगा ना कि गोविंद कहाँ गए हैं, कन्हैया कहाँ हैं, आपको तो मालूम होगा। हे तुलसी बताओ ना, हे वृंदे बताओ। तुलसी का विरवा हवा के चलने से हिल जाता है, मानो कहना चाहता है हमें मालूम नहीं है। गोपियां तुलसी को डांटती हैं, अरे तुम क्या बताओगी हमें, तुम तो हमें अपना सौत मानती हो, और सौत मानती हो ना, इसलिए तुम हमको नहीं बताओगी। तुम हमको क्या बताओगी, तुम हमारे प्रेम से ईर्ष्या करती हो। गोपियों को कह, आज गोपियां तुलसी जी को बुरा भला कह करके चलती हैं। गोपियां जाकर के हरी घास से पृथ्वी से सबसे पूछ रही हैं, किम ते कृतम छिति तपोबत केशवांग्रा, हे केशव, हे पृथ्वी मां, हे हरित दूब, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे ऊपर अपने कोमल चरणों को गोविंद रखते गए हैं? तुम्हें तो बताया होगा ना। चारों तरफ पूछते जा रहे हैं, लेकिन आज कहीं से गोविंद का पता नहीं लगा। और जब किसी ने नहीं बताया तो गोपियां अत्यंत व्याकुल होने लगती हैं। गोपियां कहती हैं, अच्युत, अच्युत का अर्थ होता है नचति स्वरूपा, अर्थात हे प्रभु आपका जो स्वरूप है वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। हे अच्युत, कहाँ गए आप? हो तो आप हमारे पास ही, लेकिन आप दिखाई नहीं दे रहे। हे गोविंद, हम आपके बगैर नहीं रह सकते हैं, हे केशव आप आइए। कहाँ हैं? गोपियां अत्यंत विलाप करती हैं और क्या कहती हैं कि जो मैं जानती सांवरिया कि प्रीत की है दुख हो, नगर डोरा पीटती प्रेम न करियो कोई। ऐ केशव, हमें अगर पता होता कि प्रेम करने के बाद प्रेम करने से दुख होता है तो हम प्रेम करने की खता ही नहीं करते, हम ये गलती ही नहीं करते। है केशव, आपसे हमने प्रेम किया और आपने ये सिला दिया। गोपियां अत्यंत विलाप करती हैं, अत्यंत दुखी होती हैं। और गोपियां क्या कहती हैं कि प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की
प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की प्रीत मोहन से की इस भरोसे